हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये आपके पहले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें आ चुके हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट ही हैं। और यहाँ से आप डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल? कौन से राज्य में कोई भी पंचायत राज संस्थान नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नागालैंड। और आपकी कौन से राज्य में नहीं है? मेघालय में भी आपकी कोई भी पंचायत नहीं है, और मिजोरम में भी कोई भी आपकी पंचायत नहीं है। तो आप याद रख सकते हैं MNM, या फिर एमिनम भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि बोलने में थोड़ा सेम सेम लगता है। M फॉर योर मेघालय, N फॉर योर नागालैंड, और M फॉर योर मिज़ोरम। तो आप ये याद रख सकते हैं। सबसे पहले जो आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो कहाँ पर सेटअप हुए थे? वो है आपके राजस्थान की कौन से डिस्ट्रिक्ट में? नागौर डिस्ट्रिक्ट में। और कब हुए थे? 2 अक्टूबर 1959 में। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस कमेटी है, बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। आपको मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर हम पंचायत राज के बारे में और बात करते हैं, तो ये कौन से स्केड्यूल में है? पंचायत के बारे में कौन से स्केड्यूल में लिखा गया है? तो आपने याद रखना है, जो आपका 11th स्केड्यूल है वहाँ पर ये लिखा गया है। और कौन से पार्ट में इसका जिक्र है? पार्ट 9 में। आर्टिकल 40 कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, ये आपका पंचायत से रिलेटेड है। और भी जो आर्टिकल्स हैं आपके, आर्टिकल 243 से 243 तक आपके पंचायत राज में ही आते हैं। और जो आपका 9th स्केड्यूल है, 9th स्केड्यूल आपका कौन से अमेंडमेंट में है जो वो ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो आपने याद रखना है 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था आपका, कौन से ईयर में हुआ था? ये भी पूछ लिया जाता है। 1992 में। यहाँ पर आपके 9th स्केड्यूल में ये आपका आपका जो 9th स्केड्यूल है वो ऐड किया गया था। तो ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। तो थोड़ा अब हम बेसिक क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं। नागालैंड की अगर हम कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो ये है आपकी कोहिमा, क्योंकि इन स्टेट्स की हमें जनरली कई बार याद नहीं रहती है। असम की आप जानते हैं दिसपुर, केरला की तिरुवनंतपुरम, और त्रिपुरा की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपकी अगरतला। और इस तरीके से अगर हम पूछ लिए जाते हैं मणिपुर की तो ये है आपकी इम्फाल। और अगर हम मेघालय की बात करते हैं तो वो है आपकी शिलोंग। तो ये आपसे जनरली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और नागालैंड की अगर हम बात करते हैं तो नागालैंड की आपकी कोहिमा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंस्टिट्यूट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? निम्नलिखित में से भारत के संसद के घटक कौन से हैं, या जो हमारी जो संसद है वो किन को बनाकर किन को मिलकर बनती है? तो आप सभी जानते हैं प्रेसिडेंट भी आपके इंडियन पार्लियामेंट का ही पार्ट होते हैं, लोकसभा भी होती है एंड राज्यसभा भी। पार्लियामेंट यानी कि संसद। तो आइए प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। जो प्रेसिडेंट का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 52, जिसमें ये लिखा गया है कि भारत का देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आर्टिकल 52। और प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो उसमें कौन कौन वोट करते हैं? तो आपने याद रखना है MP, MLAs एंड जो दिल्ली एंड पुडुचेरी है वहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वही पार्टिसिपेशन करते हैं। आपके कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर होता है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, आप सभी को पता होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं इम्पीचमेंट की या महाभियोग कौन से आर्टिकल के थ्रू चला जाता है, तो आर्टिकल जो 61 है उसके थ्रू आपका प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट होता है। आप किसी भी सदन में प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं इम्पीचमेंट का, लोकसभा में भी कर सकते हैं, राज्यसभा में भी कर सकते हैं। और आपका प्रेसिडेंट ही होते हैं जो आपके हेड ऑफ द यूनियन होते हैं। हाँ, ये चीज़ें हैं जो बाकी अगर हम बात करते हैं तो पार्डनिंग पावर यानी कि जो माफ़ करने की शक्तियाँ होती है, पार्डनिंग पावर वो कौन से आर्टिकल के थ्रू होती है प्रेसिडेंट के पास? आर्टिकल 72। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। और कई बार ये पूछ लिए जाते हैं कि कौन से प्रेसिडेंट हैं जो अपने ऑफिस के समय या टेन्योर जब उनका चल रहा था तब उनकी डेथ हो गई थी, डाइड इन ऑफिस, यानी कि डॉक्टर जाकिर
हुसैन और फखरुद्दीन अहमद या फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो डाइड इन ऑफिस जब वो राष्ट्रपति के पद पर थे। अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, लोकसभा को आप निम्न सदन भी कहते हैं, लोअर हाउस भी कहते हैं, राज्यसभा को आप उच्च सदन भी कहते हैं। लोकसभा में आप सब जानते हैं कि जो मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है, 5 ईयर्स का होता है। बात करते हैं राज्यसभा की, राज्यसभा का जो टेन्योर होता है यानी कि जो उनका कार्यकाल होता है मेंबर्स का, वो 6 ईयर्स का होता है। और आप सभी जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, जिनका टेन्योर 5 साल का होता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो आपके 5 साल के लिए चुने जाते हैं, बट जो आपके मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं। तो आपने ये भी याद रखना, कभी भी आपसे वाइस प्रेसिडेंट का या ऐसा पूछ लिया जाए कि जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वाइस राज्यसभा के, उनका टेन्योर कितना था, आपने याद रखना 5 ईयर्स। अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के लिए आपकी जो एज, मिनिमम एज है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, वो 35 ईयर्स होती है। लोकसभा के लिए एमपी बनने के लिए 25 ईयर्स, राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स, और अगर आप पंचायत के लिए बात करते हैं तो 18 ईयर्स की होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। और अगर आप बात करते हैं लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 81 रिलेट करता है लोकसभा के लिए, और राज्यसभा के लिए आर्टिकल 80। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की ही, तो इनके पास जो पार्डनिंग पावर्स होती हैं, वो होती है आपकी आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन इंक्लूडेड इन। भारतीय संविधान के तहत शिक्षा कानून के विषय के रूप में शामिल है। जैसे आपको पता है कि हमारे पास जैसी संघीय सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, या अवशिष्ट शक्तियों में द यूनियन लिस्ट, द स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। तो एजुकेशन जो है आपकी वो आती है कंकरेंट लिस्ट में, ऑप्शन सी है, क्योंकि जिस पर जो कानून आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, आपकी यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। और कौन कौन से हैं, जैसे एजुकेशन है, फॉरेस्ट है आपका, और वाइल्ड लाइफ एनिमल का प्रोटेक्शंस का ये है, वेट्स एंड मेजर्स हैं, ये सारे ही आपके कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। पहले ये स्टेट लिस्ट में होते थे, वहाँ से ये ट्रांसफ़र कर दिए गए थे 42nd जब आपका अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, तब ये आपके कंकरेंट लिस्ट में आ गए थे। और कौन से पार्ट में है ये, पार्ट 7 में। तो आपसे ये भी पूछा जाता है। बात करते हैं अगर हम स्टेट लिस्ट की, स्टेट लिस्ट में आपके आते हैं पुलिस, आपका आ सकता है हेल्थ एंड सैनिटेशन हो गया, आपका एग्रीकल्चर हो गया, ये आपके आते हैं स्टेट लिस्ट में। यूनियन लिस्ट में आपके पास आते हैं जैसे आर्मी, बैंकिंग, और हो गया आपके पास डिफेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, करेंसी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सारा आपका आता है यूनियन लिस्ट में। ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका हु represented India in the second round table conference held in 1931। 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो आप सभी जानते हैं जो हमारी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी ने भी किया था। क्वेश्चन में ये भी हो सकता था, बट उनके साथ में किसने किया था, सरोजनी नायडू जी ने। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। बात करते हैं हम जो फर्स्ट आपकी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 1930 में, आपने ये भी याद रखना है। बात करते हैं सुचेता कृपलानी जी की, तो ये यूपी की फर्स्ट फीमेल सीएम रही हैं 1963 से लेकर 1967 तक, ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं अरुणा असफ अली, तो ये आपके ये भी फ्रीडम फाइटर थे, ये भारत रत्न से सम्मानित हैं, और इन्हें लेनिन पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड पार्टीलेस डेमोक्रेसी इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसने भारत में दलविहीन लोकतंत्र की वकालत की थी।
तो आप सभी आज जानते हैं इसका जो राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण जी। आप सभी जानते हैं दल बदल कानून का होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ होता है हमारा जो, वो कौन से पार्ट में, तो पार्ट 10 है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो है वो जो 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल में आपका जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ है। और ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा था, 52nd जो आपका अमेंडमेंट हुआ था उसके थ्रू ये ऐड किया गया था, शेड्यूल 10। तो ये चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। आप कुछ भी फीडबैक देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।